अपराधों से बचना है हमने, तभी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। इन 10 नाम अपराधों में 10वां नाम अपराध है। इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी ये संसार नश्वर है, फिर भी इस संसार से मोह बनाए रखना। ज्ञान तो प्राप्त होने वाला है, पर सच्चाई भी यही है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारा मोह नहीं छूट रहा। ये भी एक बहुत बड़ा नाम अपराध है। मोह इस संसार से जो है, ये भक्ति मां की कृपा से छूटेगा। भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति भगवान श्री कृष्ण की। तो हमें इस संसार से मोह का त्याग करना है। जबकि ये संसार हमारा घर नहीं है, फिर भी हम इस संसार से लिप्त हैं। इसका कारण हमारी विषय वासनाएं, हमारा इस शरीर से मोह, इस शरीर के सुखों के पीछे हम पड़े हुए हैं। इसलिए हम अपराध करते रहते हैं। तो कृपया ध्यान रखो, 10वां नाम अपराध जो है, इस संसार से मोह बनाए रखना, इस संसार से विराग उत्पन्न करना है और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। आज 27 तारीख है और कल 28 तारीख को एकादशी है। तो सभी ने एकादशी का व्रत रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी है। तो एकादशी माता जो है, ये भक्ति देने वाली है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखो अभी कल ये जनवरी शुरू हुआ, आज 27 तारीख हो गई। समय बड़ा तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से, जो कि हमारे ध्यान में नहीं है। अपने ध्यान में लाना है। ये समय जो है, ये बीतता जा रहा है बड़ी तेजी से, लेकिन हम भगवान के निकट नहीं आ रहे, कृष्ण के निकट नहीं आ रहे। हमें भगवान के निकट आना है और जीवन को सफल बनाना है। कैलेंडर में और तो नहीं है कुछ ना। आज 27 तारीख, ये शब्द प्रभुपाद ने कलकत्ता 27 जनवरी 1973 को कहे थे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? प्रभुपाद कह रहे हैं, नदी या पानी में जब कुछ गिर जाता है तो पानी के हिलने से आप उसमें कुछ नहीं देख सकते। वहां खड़े रहकर कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें। जैसे ही पानी ठहर जाएगा, आप सब वस्तुओं को देख पाएंगे। तो जैसे ही हमारा उत्साह डामाडोल हो, तो अच्छा होगा कि हम किसी मंदिर में बैठकर हरे कृष्ण का जप करें। निराश होने से कोई लाभ नहीं होगा। हमसे कितनी गलतियां होती हैं, यह मानवीय स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दोष नहीं है। बस ठंडे दिमाग से उसे सुधारने का प्रयास करो। देखो, हरि बोल, ये नोट कर देना, ये आज का
से किया हुआ है। ये बड़े विचारने की बात है प्रभुपाद जी जो आज की दिन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद के, अगर नदी में कोई कंकर फेंको आप तो पानी हिलेगा, नदी के अंदर कुछ नहीं दिख सकता। लेकिन जैसे ही पानी जो है शांत हो जाएगा, हिलेगा नहीं, तो हम नदी के अंदर देख सकते हैं क्या है उसके अंदर। तो वहां खड़े रहकर कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, हम कुछ प्रतीक्षा करें, वेट करें नदी के अंदर देखने के लिए। जैसे ही पानी ठहर जाएगा आप सब वस्तुओं को देख पाएंगे। तो जैसे ही हमारा उत्साह डामाडोल हो तो अच्छा होगा कि हम किसी मंदिर में ठहरकर हरे कृष्ण का जप करें। देखो वातावरण ऐसा है, हम सब लोग जो हैं अंग्रेजी में कहते हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल की हिंदी क्या होगी? हैं? अपराधी, गुनहगार भी। हम सभी गुनहगार हैं, अपराधी हैं, हैं या नहीं हैं? जो जो नहीं है हाथ खड़ा करो जरा। और जो जो हैं वो करो। सभी गुनहगार हैं। तो यहां दोष ही दोष हैं। हम शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा, लेकिन दोष बहुत है हम में। भौतिक जगत के संपर्क में आए इसलिए कि अपराध किए, यहां आइए मनुष्य दिया हमको। जैसे ही हम पानी जैसे ठहर जाएगा आप सब वस्तुओं को देख पाएंगे। तो जैसे ही हमारा उत्साह डामाडोल हो, उत्साह होना बड़ा जरूरी है। देखो किसी का उत्साह बढ़ाना बहुत जरूरी है। सोनू का, सोनू की ड्यूटी का किसके लिए, किसने लगाई? सोनू और विष्णु। अच्छा मथुरा। अच्छा, और कौन मिसिंग है? मधुशका कहाँ? अच्छा, आया नहीं अभी? अच्छा अच्छा। तो हमारा उत्साह जो है, विष्णु भी नहीं है यहाँ। तो हमारा उत्साह जो है वो डामाडोल हो जाता है। उत्साह होना बहुत जरूरी है। अभी जैसे ये बालक है, क्या नाम तेरा? अजय। देखो कुछ भी है, ये एक बड़ी अच्छी सेवा, उच्च सेवा कर रहा है। उच्च सेवा क्या? पुस्तकों का वितरण जो है ये बड़ी उच्च सेवा है। प्रभुपाद जी इसको कहते थे। तो ऐसे वक्तों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। मुझे एक बात प्रभुपाद जी की याद आई। पुस्तकों के बारे में प्रभुपाद जी अमेरिका में थे और सर्दियों में ही पुस्तकों का वितरण होता है ज़्यादा। ये तो दिसंबर है, क्रिसमस टाइम, दिसंबर जनवरी में क्रिसमस टाइम में पुस्तकों का वितरण होता है। तो वो एक भक्त बेचारा, अच्छी भावना, अमेरिकन भी बड़े बड़े अच्छे हुए। वो बड़ा बैग भरा उसने पुस्तकों का, बेचारे ने बोझ, पुस्तकें भारी होती हैं, उठा के चला गया वितरण करने के लिए। 12 घंटे तक बेचारा खड़ा रहा। वहाँ इतना आसान नहीं है जितना भारत में पुस्तकों का वितरण करना आसान है। वहाँ लोग बड़े कठिन हैं। खड़ा रहा 12 घंटे, कोई एक पुस्तक नहीं ली किसी ने उससे।
वापस जब आया मंदिर में तो प्रभुपाद जी के पास आया और आके प्रणाम किया प्रभुपाद जी को, और फिर फूट फूट कर रोने लगा वो। प्रभुपाद जी कहती है व्हाट्स द मैटर, क्या समस्या, क्यों रो रहा है तुम? वो कहता है प्रभुपाद मैं आपकी पुस्तकों का वितरण करने गया, 12 घंटे खड़ा रहा, कोई पुस्तक नहीं वितरण हुई, मुझे बड़ा दुख है इसका। प्रभुपाद कहते फिर क्या होगा, तू गया, पुस्तकें उठाई, 12 घंटे तो खड़ा रहा, कृष्ण हैज टेकन नोट ऑफ दैट। कृष्ण तो हृदय में बैठे हैं ना सबके। तूने प्रयास किया, नहीं कोई पुस्तक वितरण हुई, कोई चिंता नहीं, प्रयास तो किया ना तूने। तो इसी प्रकार प्रभुपाद सबका उत्साह बढ़ाते थे। हमें भी उत्साह जो है ना, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है, कई ऐसे हैं उन बेचारों का एक रोग लग गया होता है उनको, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, मेरे को कोई पूछता नहीं है, वो एक रोग भी लग जाता है। वो भी नहीं, ऐसे बिला वजह रोग लगे हैं हमको। हम सब रुगन लोग हैं या नहीं है? जो नहीं है हाथ खड़ा करो। सभी हैं, हम रुगन हैं, हम रोगों से ग्रस्त हैं। आध्यात्मिक तौर पर हम लोग बीमार हैं। तो हमें एक दूसरे को चाहिए, बीमार तो हम सभी हैं, कोई एक बीमार थोड़ा कम है, दूसरा ज़्यादा है, कुछ अच्छा काम करता है तो उससे ईर्ष्या ना करें, उसको परेशान ना करें, भाई यार तुम कर रहा है पर मैं कर नहीं पाया, बहुत अच्छा है। तो उत्साह बढ़ाएं। और मैंने देखा प्रभुपाद जी की इस घटना से बताया, बड़ा उत्साह बढ़ाते थे वो, हमारा बहुत उत्साह बढ़ाते थे। कभी छोटा सा कोई काम कर दिया, कहते थैंक यू, धन्यवाद करते थे। अभी हमारे शिष्य जो हैं कुछ ऐसे, उनको हम धन्यवाद बोलते हैं। महाराज ये क्यों बोलते हैं आप? हमने प्रभुपाद जी से सीखा। उनकी भावना ये है कि महाराज ये हमारा कर्तव्य है सेवा करना, तो आप धन्यवाद नहीं किया करें। लेकिन प्रभुपाद जो है उत्साह बढ़ाते थे। उत्साह ये डामाडोल प्राय हो जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं भक्ति करने, हम सब लोग क्रिमिनल हैं, दोषी हैं, अपराधी हैं। तो प्रभुपाद कहते थे अगर तुम दोषियों को, क्रिमिनल को इकट्ठा रख तो वो शांति से रहेंगे? बोलो। जैसे जेल में देखा गया सब क्रिमिनल हैं, पता क्या होता है वहां पर? जेल में लड़ते लड़ते एक दूसरे को जेल में ही मार देते हैं। कई घटनाएं घटी, जेल में लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार देते हैं। तो हम सब क्रिमिनल हैं, याद रखो इस बात को। दोष निकालना ये बड़ा आसान है, और मैं आपसे मिल नहीं सकता, मिलने नहीं दिया जाता, बड़ा आसान है। लेकिन अपने दोषों को देखना बहुत कठिन है। अपने दोष देखो भाई, मेरे में दोष हैं या नहीं। जब देखेंगे तो प्रभुपाद कृपा से, गौर नित्य पंचतत्व की कृपा से दोष निकलना भी शुरू होंगे। हम देखते नहीं, दूसरों के दोष दिखते हैं हमको। तो हमें अपने दोषों को देखना शुरू करना है, और कोई अगर अच्छा करता है उसकी सराहना करनी, उसका उत्साह बढ़ाना। कुछ भी है, अगर कोई व्यक्ति मतलब ठीक भी नहीं है या कुछ उसको कोई बीमारी है, पर काम जब कर रहा है, कहा है दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है। जो गाय दूध देती है वो लात भी मारती है ना, मारती है। किसने बोला? मारती है। आपको सारी लात मारने वाली गायें थी? अच्छा, गाय का गाँव माता है बेचारी, तो लात सहनी कर पड़ती है, भाई दूध दे रही है। इसी प्रकार अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसका कुछ भूल भी देता है तो उसका गुण भी देखो, ये नहीं उसका दोष ही देखा आपने, नहीं। चलो भाई दोष तो इसमें है पर गुण इसमें बहुत अच्छा है, ये करता है, ये करता है, ये काम करता है। तो ये हमें सीखना है प्रभुपाद कृपा से। और ये देख लिया तो लिखा है ना कहीं? नहीं लिखा, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कलकत्ता 27 जनवरी 1973।
तो उत्साह बढ़ाने के लिए, उत्साह जब डामाडोल हो जाता है तो ये नहीं हमने दोष देखना शुरू कर देने एक दूसरे के, तो अच्छा होगा कि हम किसी मंदिर में बैठकर हरे कृष्ण का जप करें। मंदिर में बैठ के जप करो भाई, उत्साह डाउन जा रहा है, कुछ भी कोई कारण है, जप करो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जप करने से ना हमारे अंतरात्मा की धीरे धीरे शुद्धि होगी, हमारा मन धीरे धीरे शुद्ध होगा। मन भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है, लेकिन अभी आत्मा भी अपने आप को मन से संबोधित कर रही है, ये आत्मा का दोष है। अभी आत्मा को जब परमात्मा की सेवा में लगाएंगे तो आत्मा का दोष जो है वो समाप्त होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। और बस यही हमारा काम है। जो आत्मा में दोष आ गया है, मन जो हमारा बड़ा मलिन हो चुका है और हम लोग बस उल्टे कामों में लगे हैं, हमारा काम है अपने मन को शुद्ध करना, अपनी आत्मा को पवित्र करना। जैसे समाधि के बारे में कहा, समाधि क्या है भाई, उसकी समाधि लग गई। समाधि का अर्थ प्रभुपाद लिख रहे हैं संस्कृत में, सम्यग् धीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। अर्थात मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है उसे समाधि कहते हैं। अभी हम इधर उधर के चिंतन कर रहे हैं, उल्टे सीधे चिंतन हो रहे हैं, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही हूं, ये मन की मलिनता और कुछ नहीं है। ये मैं बड़ा महान हूं, ये मन की मलिनता है। अरे जो महान वास्तव में बनता है ना, वो बड़ा विनम्र बन जाता है। मैंने प्रभुपाद जितने महान वैष्णव दुनिया का कल्याण जिन्होंने किया, वो विनम्रता की मूर्ति थे, इतने विनम्र थे कि बताई थी मैंने, एक दिन कथा आपको सुनाई थी उनकी विनम्रता की। तो हमें ऐसे संतों को देखकर अपना सुधार करना है। फिर एक बात आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ प्रभुपाद की कृपा से, हम सब ने एक बड़ी परीक्षा में बैठना है। बैठना नहीं बैठना? कौन सी परीक्षा? मृत्यु। मृत्यु जब आएगी, आप कहाँ से आए हैं? अतरौली से। ये किधर है? अतरौली से, अलीगढ़ से आगे बढ़। अच्छा, अतरौली। तो अभी इधर ही रहेंगे नहीं आप? हाँ, भक्ति करो। आप कहाँ से आए? मैं इसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, सचिनंदन प्रभु जी के बुआ जी का लड़का। आप और वो? ये भी मेरा भाई है। तो फिर दोनों, अगर वो अपनी मामा का हुआ ना आपका, जब मामा का लड़का यहाँ रहता है सेवा करता है, बुआ के लड़के क्यों नहीं करते? आप दोनों ने भी यहीं रह के सेवा करनी है, ठीक है? अतरौली जी सुनाओ, करनी है नहीं? सेवा करो, भक्ति करो, संसार में कुछ नहीं रखा होगा, सब मन की भटकना है, मलिन मन भटका रहा है। तो हमें अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए, कोई कमी आ गई, बजाय हम, जब कमी हमें कोई दोष आता है तो हमारी बीमारी है वो, तो हम इधर उधर की बातें, वो ऐसा है, उससे ऐसा है, वैसा नहीं। प्रभुपाद का सुझाव है मंदिर में बैठ करके जप करो, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। तो जप करो, शब्दों को सुनो, शब्दों का ध्यान करो। तो आप ये कहो जी मेरे मन में कुछ उल्टा सीधा आ गया था और ऐसा था, मैंने जप भी किया, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, एक बार जप करने से थोड़ा होगा, लग जाना जप में, धीरे धीरे हमारी प्रगति होगी, धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा, धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और कुछ नहीं हमें करना, जो बाकी कुछ भी करने हैं ना, इससे कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगना।
जैसे प्रभुपाद ने कहा था, वी आर वर्किंग फॉर नथिंग, हम कुछ नहीं के लिए काम कर रहे हैं। संसार से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बंद हाथ आए थे, खुले हाथ जाएंगे। संसार में फंसे क्यों हैं? क्योंकि भगवान से विमुख होने के कारण। तो अभी प्रभुपाद कृपा से हमने भगवान के उन्मुख होना है और अपनी शुद्धि करनी है। क्योंकि बड़ी परीक्षा वो इतनी, देखो किसी का थोड़ा सा कोई गुम हो जाए वस्तु, हम परेशान हो जाते हैं, मेरी ये चीज़ गुम हो गई, मेरा ये गुम हो गया, तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन आखिरी समय में सब कुछ ही तो गुम करना पड़ेगा। परिवार, बच्चे या धन या और कोई वस्तु तो दूर की रही, ये शरीर भी गुम करना पड़ेगा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा या नहीं? इसको समझना है। स्त्री को भी छोड़ना है और पुरुष को भी छोड़ना है। कोई शरीर को रख नहीं सकता। तो ये शरीर जैसा ही कर्मों से हमको मिला है, इसके द्वारा बस आखिरी समय की परीक्षा की तैयारी करो, नहीं तो बड़ा कष्ट है उस समय। उस समय बहुत कष्ट है। और लोग जिन्होंने तैयारी नहीं की, आखिरी समय जब उनके लिए आ जाता है, वो चीखते और चिल्लाते हैं और मलमूत्र के रास्ते उनके प्राण निकलते हैं। मलमूत्र का त्याग हो जाता है डर के मारे। इतने भयानक यमदूत हैं, इतनी भयानक मृत्यु की परिस्थिति है कि डर के मारे मलमूत्र का त्याग हो जाता है। अभी तो हम बातें करते हैं बहुत, पर बातों से कोई लाभ नहीं। श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाने से ही लाभ होगा। प्रभुपाद फिर आगे कहते हैं, निराश होने से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे लगता है ना भाई, मुझे कोई पूछता नहीं है, या ऐसा है, या ऐसा जो हमारे इतने चेले हैं, मैं बीमार हो गया, मुझे पूछा नहीं इन्होंने। वो मन की मलिनता है। मन मेरा ऐसा सोच रहा है। मन जो है बड़ा खुराफाती है। मन में 10,000 हाथी का बल है, याद रखो। एक हाथी में इतनी शक्ति होती है, 10,000 में कितनी होगी। ये मन बहुत ही दुष्ट है, बड़ा मलिन है। इसलिए मैंने एक दिन आपको कहा था ना कि मलिन मन की हर बात बेकार है। इस बात को याद रखो। जब तक मन मलिन है ना, जो भी ये कह रहा है बेकार है। लेकिन हम मलिन मन की बातों को सच्चा मान लेते हैं। जैसे कहते हैं, बार बार मुझे कहते, मुझे कोई पूछता नहीं, यहाँ पर मेरा कोई सुनता ही नहीं बात, मुझे मिलने नहीं दिया जाता। हर बार ये वो आत्मा ये नहीं जानती कि तेरा मन मलिन है, तेरा मन शुद्ध नहीं है। हाँ, तू अगर भक्ति में आ गया, ये भी कोई अच्छे कर्म है, भक्ति में आ ही नहीं सकता आदमी ने तो। पर दोष भी साथ तो बने हैं, दोष थोड़े निकल के भक्ति में आने से। वो तो भक्ति में रह करके, अभी जैसे आदमी स्कूल में गया तो उधर पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी या नहीं? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब परीक्षाओं से पास होगा। स्कूल में दाखिल होते ही पास थोड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार हम आ गए हैं। और देखो, कई बच्चे हैं जिनको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलता। गरीब बच्चे बेचारे ऐसे होते हैं, स्कूल नहीं जा पाते। मतलब हम आध्यात्मिक स्कूल की बात कर रहे हैं। जब हम आए हैं तो ये भी हमारे कोई पुण्य है। पुण्य क्या है? प्रभुपाद की कृपा है कि हम लोग भक्ति में आए हैं। अगर हम अभी भक्ति में आए हैं तो हमें इधर पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करके परीक्षाएं पास करनी है, आगे बढ़ते जाना है। हमें भक्ति की पीएचडी करनी है। मतलब पीएचडी के बाद कोई पढ़ाई नहीं है, वो पीएचडी है। पीएचडी क्या है भक्ति की? कि बस मेरा मन कृष्ण के चरणों में लग गया, मेरा मन हर ओर से हट गया, तो बस ऐसा मेरा जीवन बन जाए कि कृष्ण को मैं कभी भूलूं ही नहीं, कृष्ण को मैं कभी ना भूलूं। जैसे वो भजन है बड़ा सुंदर,
गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं न मैं ये नाम तेरे दिन रात गाऊं, ये गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत का बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते यही नाम तननाथ त्यागूं, गाते गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दाम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण। इस भजन में बड़ी सुंदर शिक्षा है। लेखक कह रहे हैं प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा क्या साथ लाए और ले चलोगे, क्या साथ लाए और ले चलोगे। जाए यही साथ सदा तुम्हारे, जाए गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। नारी धरा दाम सुपुत्र प्यारे, नारी धरा दाम सुपुत्र, नारी धरा दाम सुपुत्र प्यारे, नारी कालात्र सद बांधव मित्र सारे, कालात्र कोई न साथी हरि को पुकारो, कोई न साथी प्रभु को पुकारो, कोई न साथी गोविंद को पुकारो, गोविंद को पुकारो। श्री कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे गोविंद दामोदर माधवेति।
आता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो प्रभु को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव है सखेती, सच्चे सखा हैं हरि ही हमारे, सच्चे सच्चे सखा हैं प्रभु ही हमारे, सच्चे सखा माता पिता शी सुबंधु सारे, भूलो न भाई दिन रात गाओ, भूलो न माता ओ दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो प्रभुपाद जो हैं ये भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी देन है हम कलयुग वासियों के लिए। खाली समझने का मतलब समझने की बात है, ये कलयुग वासियों को बहुत बड़ी देन है। कलयुग में एक ऐसे महान वैष्णव प्रकट हुए जिन्होंने लोगों को ठीक मार्ग का रास्ता संक्षेप करके, जैसे हमारे 6 गोस्वामी हुए,
नाना शास्त्र विचार नेक निपुनो, सद्धर्म संस्थापको, लोका नाम हितकार ने त्रिभुवने, मन्यु शरण्या करो। राधा कृष्ण पदार बिंद भजना, नंदी न माताली को, वंदे लूप सनातना रघु जगो, श्री जीव गोपाल को। मैं 6 गोस्वामियों के श्री चरणों में सादर वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है और इस तरह वे 3 लोकों में समादृत हैं और शरण लेने की योग्य हैं। इसी प्रकार प्रभुपाद शरण लेने की योग्य हैं। उन्होंने भी शास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने बंगला शास्त्र जो बंगला भाषा में थे, भगवान बंग देश में प्रकट हुए, उनका उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया। फिर उनकी कृपा से हिंदी अनुवाद भी हुआ। तो इन्होंने 6 गोस्वामियों ने मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य किया। अपने लिए कुछ नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। और प्रभुपाद जी ने भी ऐसा ही किया, परमार्थ के लिए किया। तो ये एक बहुत बड़ी देन है कृष्ण भगवान की हम कलयुग वासियों के लिए। क्योंकि हम कलयुग वासी वैसे तो जैसे मैंने कहा हम सब क्रिमिनल हैं, पर डिग्रियां क्रिमिनल्स की अलग अलग हैं। कोई बड़ा बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कोई थोड़ा है, पर हैं सब क्रिमिनल। तो प्रभुपाद जी ने सबके लिए मार्गदर्शन कर दिया। अब सब लोग इस मार्ग पर चलो और इस मनुष्य जीवन को सफल करो। तो मनुष्य जीवन की सफलता कि बस भगवान का नाम मैं कभी भूलूं नहीं। याद तो मुझे बहुत कुछ रहता है, बेकार की बातें याद रहती हैं, मेरे को किसी ने पूछा नहीं, मेरी कोई सुनता नहीं, ये बातें याद रहती हैं। लेकिन याद गोविंद को रखना है। बहुत सारी बातें हैं, जैसे काम है ना, बहुत काम है लोगों के पास, काम तो खत्म ही नहीं होते। इसलिए कहा है जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। काम कभी खत्म नहीं होंगे। इसी प्रकार ये मन के विचार हमारे जो हैं, हम जो दोषी हैं, ये दुष्विचार कभी खत्म नहीं होंगे, कुभावनाएं खत्म नहीं होंगी। लेकिन हमने प्रयास करना है कि गोविंद को याद रखने का। मन मेरा तो कभी इधर भागता, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, भाग रहा है हर समय, आराम से नहीं बैठता। जब हम सो भी जाते हैं ना, प्रभुपाद कहते हैं मन पता आपको सोता है रात को? बोलो क्या करता है? जोर से बोल दो। सपने देखता है, मन घूम रहा है। मन इतना चंचल है, बड़ा चंचल है। अर्जुन भी यही कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुर एव स दुष्करम। हे कृष्ण, वायु को कोई भले बस में कर ले, लेकिन ये मन बस में नहीं होता। चंचलम ही मना कृष्णा हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है। तो इस चंचल मन को ये समझाना है। तो बस प्रार्थना करनी है भगवान से। मैं आपको नाम को नहीं बोलूं, मेरा मन तो बहुत कुछ याद करके रखता है। गोविंद, मेरी यही प्रार्थना है कि भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, आपका नाम नहीं भूलूं मैं प्रभु, ये मेरे पर कृपा करना है। अगर गोविंद नाम मेरे को याद रह गया, आखिरी समय तो आने वाला है भाई, मेरा भी, आपका भी, सबका, इससे कोई नहीं बच सकता। ये भी नहीं है कि कोई फिक्स टाइम है भाई इसका आखिरी समय आया जब ये 100 साल का था। सबको 100 साल का नहीं, एक आदमी का था 100 साल, ऐसे भी हुए। मेरा पता नहीं 60 साल में ही आ जाए, 50 में ही आ जाए, 40 में ही आ जाए, वो किसी को पता नहीं। कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। इसलिए भगवान ने बड़ी कृपा करके ये कहा है 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम
जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। इनके दर्शन करने से क्या होगा? भाई मैंने जब जाना ही है तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? मुझे तो भक्ति करनी है भगवान की, मुझे तो हरि चरणों में मन को लगाना है। तो प्रभुपाद कहते हैं अच्छा हो कि हम किसी मंदिर में बैठकर हरे कृष्ण का जप करें। निराश होने से कोई लाभ नहीं होगा, दुखी होने से नहीं कोई लाभ होगा। दुखी हो गए, अच्छा मैं चले जाऊं, कहां जाएंगे? संसार में तो नरक है भाई। भगवान की शरण में आया, इधर भी तेरे मन के सब किए हुए काम हैं, यहां भी तेरे को कष्ट लग रहा है, लेकिन बाहर तो तू रह के देख लिया तूने, वो तो कष्ट ही कष्ट है, वो तो दुख ही दुख है। सुख की कोई, सुख नाम की कोई चीज ही नहीं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं निराश होने से कोई लाभ नहीं होगा। हमसे कितनी गलतियां होती हैं, गलतियां हम करते हैं सब, लेकिन अपनी गलती हम नहीं देख सकते, नहीं देखते। ये भी रोग है। भगवान ने बड़ा सुंदर उदाहरण बनाया इस रोग का। जानते हैं क्या उदाहरण बनाया भगवान ने? कोई जानता है? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं? कोई माताओं में? अभी देखो हमारी आंखें सब कुछ देखती हैं, हाथ पांव सब कुछ, पेट सब, लेकिन मैं पीठ नहीं देख सकता अपनी। देख सकता हूं? कोई देख सकता अपनी पीठ? वो पीठ की तुलना अपनी गलतियों से कर रखी है। मुझे अपना तो सब कुछ दिखता है, लेकिन मेरे पीठ जो गलतियों का एक नमूना है, मुझे पीठ नहीं अपनी दिखती। इसी प्रकार दूसरों की गलतियां तो हम देखते हैं अपनी आंखों से, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जैसे एक पत्नी अपने पति की शिकायतें लगा रही थी हमारे साथ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो चुप करके सुन रहा है। जब बड़ी बोली हो तो कहती महाराज मैं भी बोलूं कुछ? मैं ना बोलो। कहते एक दिन इसने जूते की मारी थी मेरे सर पर। मैंने कहा मारी? कहते हाँ मारी। क्यों? कहती कि ये बात थी, मैं जूता देखो क्या। वो बड़ी अपने आप को गर्व मान रही है कि मैंने मारा था, जूता मारा था, पंजाबी परिवार ने जूता मारा था सर पर। दिल्ली की ये बात है। तो हम दूसरों की गलतियां तो देखते हैं, अपनी गलती नहीं देखते। सीखना है। प्रभुपाद कृपा से हमसे गलतियां होती हैं, यह मानवीय स्वभाव है। हमारा स्वभाव है, गलतियां होती हैं। मनुष्य गलतियों का पुतला है। मनुष्य गलतियां करता ही रहता है, इसमें कोई दोष नहीं है। गलतियां होती रहेंगी, बस ठंडे दिमाग से उसे सुधारने का प्रयास करो। ठंडा दिमाग गर्म हो जाता है ना जब दिमाग, फिर हम कहते नहीं अच्छा चले जाऊं मैं, अच्छा ये करूं मैं, अच्छा वो करूं मैं, देखो उसने ये किया, उसने ये, एक गर्म हो गया दिमाग। जब ठंडा होगा फिर मैं ठीक तरह से सोचूंगा। तो ठंडे दिमाग से प्रभुपाद कहते हैं सोचो, जरा सोचो ठंडे दिमाग से कि हमने अपनी गलतियों को सुधारने में लगना है। ठंडे दिमाग से उसे सुधारने का प्रयास करो, गर्म दिमाग से नहीं। गर्म दिमाग जो, जब हमारा दिमाग गर्म हो जाता है तो फिर गलतियां दिखती हैं, कोई सुधारेगा भी तो नहीं, सुधरेंगे हम। और अपनी बात को दबाएंगे नहीं। ठंडा दिमाग से सोचना है, विचार करना है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो शिला प्रभुपाद शिक्षा अमृत की जय। तो अभी हम ठीक तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं। रामायण बड़ा अच्छा लगता है, रामायण कथा पर थोड़ा और स्वस्थ ठीक होगा, फिर शुरू करेंगे कथा। यहीं आप सबका हम धन्यवाद करते हैं, प्रवचन को विराम देते हैं। कोई प्रश्न यहाँ हो या इंटरनेट में हो तो आप कथा हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं।
रितिका वर्मा माता विजयपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। गुरु महाराज, मेरे मन कुछ दिनों से बहुत अशांत है। जब तो कर रही हूँ पर अभी भी बहुत अशांत है। कृपया करें कि ये अशांत मन आपके श्री चरणों में लगे। आपकी बेटी रितिका, खीटूमला शहर, विजयपुर। हाँ, रितिका बेटी, देखो हमारे कर्म हम साथ लेके चल रहे हैं। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कई बार हमसे अच्छे गुण हो जाते हैं, वो सतोगुण के अंतर्गत आ जाते हैं। कई बार कम से अच्छे रजोगुण, तमोगुण में भी। तो वो गुण जो हैं ये हमारे शरीर में बने रहते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, श्लोक निकालो, निस्त्रय गुणिया भव अर्जुना। अर्जुन, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो। हम सत, रज और तम 3 गुणों के अधीन हैं। तो भगवान ये संदेश दे रहे हैं, गुणों से ऊपर उठो। हमने शुद्ध सतोगुण में जाना है, सतोगुण में नहीं। ये भी गीता में भगवान ने कहा, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुणवृत्तस्तो अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, जो सतोगुण में स्थित हैं वो स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं। रजोगुण में फिर से पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तमोगुण में अधोगति को प्राप्त होते हैं, पशु पक्षियों की योनि में जाते हैं। तो हमें ये तीनों गुणों का प्रभाव, रितिका बेटी हैं, रितिका बेटी, तीनों गुणों का प्रभाव हमारे शरीर पर है। तो इसलिए कभी मन नहीं लगता, घबराना नहीं, प्रयास करना है। एक बात मैंने बताई थी, ये बेटी तेरे पर भी लागू होती है। बात है, जब किसी को पीलिया का रोग हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में जॉन्डस कहते हैं, लीवर में गड़बड़ होने से ये रोग होता है। पीलिया के रोगी को शक्कर खाने के लिए दी जाती है, लेकिन शक्कर उसको मीठी नहीं लगती। शक्कर तो मीठी है, उसको कड़वी लगती है। कड़वी लगती है उसको शक्कर, तो वो उसको दिमाग से काम लेना है। ये मुझे शक्कर कड़वी क्यों लग रही है, मैं बीमार हूँ, पर मेरी जो बीमारी है इस कड़वी शक्कर से ही ठीक होगी। खाते खाते जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, पीलिया ठीक हो जाएगा, वही शक्कर जो उसको पहले कड़वी लग रही थी मीठी लगना शुरू हो जाएगी। तो मन नहीं लगता, घबराना नहीं। ये हमारे कर्म बीच में आ रहे हैं जो हमको भटका रहे हैं। ये जो भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय में, त्रिगुणीय विषया वेदा निस्त्रे गुणियो भवर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थु निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। ऊपर उठने, निस्त्रय गुणिया विवर्जुना, तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए भगवान कहते हैं समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। हरि बोल। तात्पर्य पढ़ते, बड़ा अच्छा तात्पर्य है इसका। तात्पर्य, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य, जितने भी हम भौतिक कार्य करते हैं ना, इनमें तीनों गुण हैं।
ये इनके अधीन हैं, ये जैसे प्रभुपाद हम बता रहे हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो हमें भगवान के श्री चरणों पर आश्रित रहकर दिव्य अवस्था को प्राप्त करना है। अभ्यास करना, लग जाना है। इसमें कठिन लगता है, लगे रहने से प्रभुपाद कृपा से, गौरनिताई कृपा से धीरे धीरे आसान होता जाएगा। रितिका माता विजयपुर से, ठीक है रितिका माता, घबराना नहीं, लगे रहना भक्ति में, धीरे धीरे प्रगति होगी। अंजना माता वैंकूवर से, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। कई बार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें धाम में वास दें, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि हमें इस प्रकार भगवान से डिमांड नहीं करनी चाहिए, हमें केवल उनका प्रेम मांगना चाहिए। तो क्या हमें इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं? क्या बोला उसने? कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें धाम में वास दें, तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भगवान से केवल उनका प्रेम मांगना चाहिए और कुछ डिमांड नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं, धाम में वास मांगने में कोई हर्जा नहीं, जहाँ तक मुझे समझ आती है। प्रभुपाद कृपा से धाम में वास मांगना, ये भगवान से मांगना, हम तो भगवान के भिखारी हैं, उनसे मांगना है। वो कृपा करेंगे तभी तो उनके धाम में हम आ सकते हैं। हाँ, कुछ और भौतिक वस्तुएं नहीं मांगनी चाहिए। जैसे देखो, एक उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। उदाहरण इस प्रकार है कि एक पिता अपने पुत्र को स्कूल में दाखिल कराना है उसको, तो जो किताबें जिस दुकान पे बिकती हैं उस किताबों वाली दुकान पे ले गया बच्चे को, कुछ कापी पेंसिल जो भी लेके देना है उसको। तो बच्चा जो है दुकान पे बहुत कुछ देखता है, कहते पिताजी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये। बच्चा है, बाप कहते चुप कर, जो तुम्हें चाहिए मैं ले दूंगा तुम्हें। वो कहे पूरी दुकान ही लेके दो, तो पिता लेके देगा? नहीं देगा। इसलिए हमें भक्त बनने का प्रयास करना है, अच्छी चीज़ें भगवान से मांगनी है, उनकी भक्ति मांगनी है, उनके भक्तों का संग मांगना है। जैसे साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। मतलब साधु संग मांगना है, संतों का संग मांगना है। और जब वृंदावन में वास भी मांगना, ब्रजवास भी, इसमें कोई खराबी नहीं है। वृंदावन में तो ज़्यादा मन लगता है। हम देखो सारी उम्र भटकते रहे, थोड़ी बहुत परीक्षाएं हो रही हैं यहाँ वृंदावन में, तो ये भी कृपा है भगवान की।
प्रचार के लिए लगे रहे, पर जो वृंदावन में मन लगता है भगवान के चरणों में, वो कहीं नहीं लगता। वृंदावन ये गौलोक धाम का ही अंश है। तो भगवान से मांगने में मुझे ब्रिज में बात हो तो कोई मुझे खराबी दिखती नहीं, किसी को दिखती हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। किसी को दिख रही है मांगना? वृंदावन पास तो हमें ये मांगना चाहिए भगवान से, नहीं है? जैसे वो कह रही है ना, कनाडा से माता अंजना माता कह रही है, कहती आप क्यों मांगते हो भगवान से? मांगना चाहिए। और किसी के दिमाग में तो नहीं कुछ और आया? हाँ, नमन कुमार हल्दिया वेस्ट बंगाल से। कहाँ से? हल्दिया। हल्दिया, हल्दिया कहाँ है भाई? कहाँ पर पड़ता है ये हल्दिया? हल्दिया कहाँ पड़ते है? तो बंगाली नहीं है? अच्छा, असम में। अच्छा अच्छा, हाँ। नमन हल्दिया से। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस। हैं? प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस। मेरा प्रश्न है, एनवी से रिलेटेड है। किससे? ईर्ष्या। हाँ। महाराज जी, हम लोग बहुत दिनों तक मटेरियल एसोसिएशन में रहने के कारण हमारे लिए ईर्ष्या बहुत स्वाभाविक हो गई है। जब हम लोग भक्ति में भी आते हैं फिर भी ये ईर्ष्या पीछा नहीं छोड़ती। जैसे दूसरे भक्तों को कोई सेवा मिली और उसने अच्छे से नहीं किया, तब हम सोचते हैं मैं ये सेवा इनसे ज़्यादा बेहतर कर सकता था। इस प्रकार की ईर्ष्या से कैसे निपटा जाए? योर एस्पायरिंग सर्वेंट नमन। नमन जी, ऐसा है कि भक्ति में प्रयास करने से, बस 4 नियमों का पालन करने से, जप करने से, बस जप 16 तो कम से कम है। प्रभुपाद जी ने जैसे लिखा है एक जगह कि अगर आदमी जप करने से 16 वाला करने से अगर कोई ठीक नहीं होता, उसकी बीमारी नहीं जाती, तो उसको जप बढ़ाना चाहिए। 64 करे, ज़्यादा करे। फिर प्रभुपाद ने रेफरेंस दिया है, वृंदावन में कुछ आज भी कोई भक्त हैं जो 128 राउंड्स करते हैं, या 200 माला करते हैं, या 192 राउंड्स करते हैं। ऐसे भी हैं, आज भी हैं। तो जप को बढ़ाना चाहिए। जप को बढ़ाने से ही हमारी ईर्ष्या भी कम होगी और सारी बीमारियां हमारी जाएंगी। धीरे धीरे, एकदम नहीं। और ये जप में श्रद्धा रखो। जप में इतनी शक्ति है कि जिसका कहना पे इतनी शक्ति है, वो सीमित कर देते हैं हम जप की शक्ति को। जप की शक्ति, जप में जो शक्ति है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जप करने से ही सारा कल्याण है। पिंटू प्रभु चंडीगढ़ से। पिंटू जी, जो आया था यहाँ। महाभागवत भजन सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शास्त्रों में और आपसे भी मैंने कई बार सुना है कि जन्म से सभी शूद्र हैं। व्यक्ति कर्मों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति में किसी एक दिन में ये सारे गुण उत्पन्न हों? किसी एक व्यक्ति में एक ही दिन में ये सारे गुण हों? जैसे एक दिन में वो कभी वेद पठन करता है तो ब्राह्मण का कार्य करता है, तो क्या उसे उस समय ब्राह्मण कहा जा सकता है? उसी दिन वो वैश्य का कार्य करता है तो उसे वैश्य कहा जा सकता है? उसी दिन वो क्षत्रिय और शूद्र का काम करे तो उसे उसी दिन में शूद्र कहा जा सकता है? कृपया करके मार्गदर्शन करें। आपका मूर्ख पुत्र पिंटू। ऐसा है पिंटू कि हमने इन सब जो है ना, जितनी ये उपाधियां हैं शरीर की, इनसे ऊपर उठना है। किवे विप्रा किवे न्यासी शूद्रा केन नाय, ये महाप्रभु कहते हैं। ब्राह्मण क्या, सन्यासी क्या, शूद्र क्या, या नाई क्या,
किवे विप्रा किवे न्यासी शूद्रा केने नाय, जेई कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु आया। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो चाहे शूद्र है, चाहे नाई है, चाहे कुछ भी है, वो गुरु बनने के लायक है। जो कृष्ण को जानता है, कृष्ण के तत्व को जानता है। तो एक समय क्यों तुम्हें बना के रखना चाहती हो, कभी ब्राह्मण फिर वैश्य फिर शूद्र? ना, हमने तो ऊपर उठना सबसे, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। निस्त्रय गुनिया बर्जुना, भगवान ने कहा कि तीनों गुणों से परे उठना है। तो भक्ति में लगे रहने से हम धीरे धीरे उठ पाएंगे। दीपाली माता जोगिंदर नगर हिमाचल प्रदेश से। गुरुदेव महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी सेहत और आपकी मंगल कामना के लिए श्री राधा श्याम सुंदर और गौर हरि से प्रार्थना करते हैं। आप स्वस्थ रहें और हमारी यही भगवत प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करते रहें। महाराज जी, जैसे राधा कृष्ण से संबंध महसूस होता है वैसे ही आपसे अपनेपन का, एक पिता और गुरु का जो सच्चा संबंध है वही महसूस होता है। गुरुदेव, एक प्रश्न है, नवदा भक्ति में स्मरण आता है तो चिंतन क्या है? स्मरण और चिंतन में भेद क्या है? स्मरण याद करना तो चिंतन क्या है? हमें भी उसी चिंतन के लेवल में पहुंचना है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखो, चिंतन श्रवण थोड़ा मिलते जुलते हैं दोनों। चिंतन जैसे आप कोई दुख की चिंता कर रहे हो, मुझे ये दुख लग गया, वो चिंतन हो रहा है। लेकिन आपने दुख की बातों को छोड़ करके, वो हमारे कर्मों के अधीन है, कृष्ण का चिंतन करना है, कृष्ण चिंतन करना है। दूसरा क्या कहा इसने? स्मरण। स्मरण मिलता जुलता है। हाँ, भगवान का स्मरण, भाई भगवान ऐसे गौलोक धाम में लीलाएं करते हैं, पृथ्वी पर जब आए 500, ये स्मरण करना है, याद रखना है उनको। तो दोनों मिलते जुलते ही हैं, और तुम दोनों करने का प्रयास करो और जीवन को सफल करो। हल्दिया जो है वो खड़गपुर के पास में है। अयोध्या? खड़गपुर के पास में। कौन सी जगह? हल्दिया, जहाँ से भी प्रश्न। खड़गपुर, खड़गवासला। खड़गवासला में कोई जगह है नहीं है? खड़गवासला इधर है ना? खड़ग पुणे में है? अच्छा, ये बंगाल में है। खड़गपुर। हाँ, IIT है जहाँ पे। हैं? IIT है जहाँ, बड़ी फेमस। अच्छा, IIT कॉलेज है वहाँ पर। नमन वहाँ पढ़ता है? नहीं, हल्दिया उसके पास में। हल्दिया के पास। अच्छा। अंजना माता कह रही हैं कि थैंक यू महाराज जी, मेरा दिल कर रहा था कि आप ऐसा ही जवाब दें। आई रिसीव्ड माई दीक्षा इन धाम बट लेफ्ट माई हर्ट इन धाम। एवरी डे आई प्रे मुझे धाम में वास मिले। हाँ, तो आओ वापस इधर आके भक्ति करो। क्या करेंगे इधर कनाडा में? उधर भागी पर जा रही हूँ मैं, इधर कनाडा। क्या रखा है अभी बाकी समय? यहाँ आके सेवा करो, और भी माताएं हैं, सब मिलजुल के भक्ति करो। श्रद्धा जितनी भी माताओं ने दीक्षा ली थी कनाडा की, सबको लेके आ यहाँ पर। मोह माया छुड़ा सबकी, और तू भी छोड़ दे मोह माया। श्रद्धा माता और अंजना माता वैंकूवर से ही। हरे कृष्णा महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार। श्रद्धा और अंजना, वही दोबारा जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम बहुत लकी हैं जो हमें आप जैसे गुरु महाराज जी मिले हैं। महाराज जी, हमें आप में शिला प्रभुपाद जी दिखते हैं। मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय। महाराज जी, एक रिक्वेस्ट है मेरे और अंजना माता की तरफ से, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो कृपया ये भजन सुना दो, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। धन्यवाद, लव यू महाराज, आपकी पतित बेटी। ऐसा है, मेरा गला थोड़ा भी ठीक नहीं है। इस भजन में थोड़ा जोर लगेगा, गला में प्रभाव बढ़ रहा है, तो फिर सुन लेना तुम ये भजन। हाँ? और तो नहीं कोई प्रश्न? सुनाई दें यार, ये भी क्या याद करेगी।
क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। बोलो आप लोग भी। झूठे जग में जी ललचा कर, बोलो असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, असल वतन लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, लाल क्रोध न छोड़ा, मोह न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, लाल रतन नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन। सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों। जिहि सुमिरन ते अति सुख पावे, जिहि सुमिरन ते अति सुख पावे, जिहि सुमिरन ते सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, सो सिमरन। सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन। नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम
क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। भजन के आखिरी शब्द हैं, ध्यान दीजिए, बड़े विचारने योग्य शब्द हैं। मानव एक भगवान भरोसे, मानव एक गोविंद भरोसे, मानव मानव एक राम भरोसे, तन मन धन क्यों नहीं छोड़ दिया तू, तन मन धन क्यों नहीं, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तू, नाम जपन, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तू। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तू, सत्य वचन क्यों, सत्य वचन, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। एक बार हम कुछ परिवार के सदस्यों के साथ और नगर के एक व्यक्ति थे, प्रिंसिपल, वो रिटायर हुए थे, स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो वो हमारा जो शरीर से भाई है उसके मित्र बने हुए थे वो प्रिंसिपल साहब। तो हम गंगा स्नान के लिए गए हरिद्वार। गंगा स्नान के लिए जब गए तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं अपने मित्र को, भाई यहाँ गंगा में आके कोई छोड़ना चाहिए। पता नहीं क्या उसने कहा, मैं आके यहाँ बैंगन छोड़ता हूँ। क्या छोड़ा तो बैंगन छोड़े, किसने मूलियाँ छोड़ दी, किसने टमाटर छोड़ा है। अरे छोड़नी तो बुराई है हमने।
तो उन्होंने कहा मैं कुछ ऐसी, मुझे पूरा याद नहीं है, ऐसी भौतिक चीज़ कहते हैं कि यहाँ कुछ छोड़ना चाहिए, गंगा में स्नान कर रहे हैं, बैंगन छोड़ दिए तो क्या होगा? अरे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये छोड़ने हैं ताकि हम बिल्कुल निर्लेप हो जाएं और जो हमारे भगवान श्री कृष्ण इन सब चीज़ों से परे हैं, तीनों गुणों से परे हैं, हम शुद्ध बन जाएं और अंत में हमारे भगवान का सिमरन हो और उनके श्री चरणों की प्राप्ति हमको हो। बोलो मोर मुकुटबंशी वाले की जय। सुनील अग्रवाल जी, काठमांडू, नेपाल से। सुनील जी जी, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, क्या तुलसी आरती करते समय मंदिर का पर्दा लगाना ज़रूरी होता है? कृपया करके बताएं। हाँ, ऐसा है सुनील जी, पर्दा जब नहीं है तो हम चलते समय पीठ जाएगी ना भगवान की ओर हमारी, तो पर्दा कर देना। प्राय यही प्रभुपाद जी ने सिखाया है, मतलब पर्दा बंद हो जाता है, भगवान का श्रृंगार शुरू होता है। तो तुलसी माता की हम परिक्रमा भी करते हैं तो भगवान को पीठ नहीं दिखती, पर्दा लगा के करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। सबका पुनः धन्यवाद। और अभी हम आप 5 मिनट के लिए नाम जपो, हम गायत्री माता का स्मरण कर लें और उसके बाद फिर आपको प्रसाद देंगे।